क्या हो अगर आपके नाम से बैंक में खाता खुल जाए, उसमें लाखों रुपए आ जाए, पैसे भी निकल जाएं और आपको इसकी भनक तक ना लगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों छात्रवृत्ति घोटाले का मामला सामने आया है। यहां एमबीए के छात्रों के नाम पर 118 फर्जी बैंक खाते खोले गए और करीब 1 करोड़ रुपए की सरकारी छात्रवृत्ति की रकम गायब कर दी गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन छात्रों के नाम पर खाते खोले गए उनमें से कई को यह तक पता नहीं था कि उनके नाम से बैंक अकाउंट मौजूद है। उन्होंने ना छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था और ना ही बैंक में कभी खाता खुलवाया था। अब सवाल उठता है कि आखिर बिना छात्रों की जानकारी के खाते कैसे खुल गए, किसने उनके दस्तावेज का इस्तेमाल किया, बैंक की केवाईसी प्रक्रिया कैसे पूरी हो गई और करोड़ों रुपए आखिर किसके हाथों में पहुंच गए। सीबीआई की जांच में जो खुलासा हुआ है उसने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच के मुताबिक यह पूरा खेल जनवरी 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच खेला गया। आरोप है कि भोपाल के एक निजी मैनेजमेंट कॉलेज से जुड़े कुछ लोगों और यूको बैंक की हबीबगंज शाखा के कुछ अधिकारियों ने मिलकर 118 बैंक खाते खोले। इन खातों में करीब 99,48,000 रुपये की सरकारी छात्रवृत्ति की राशि जमा कराई गई, लेकिन पैसे छात्रों तक पहुंचने से पहले ही निकाल लिए गए। जांच में सामने आया कि खाता खोलने के आवेदन पत्र छात्रों के नाम पर तैयार किए गए, लेकिन उन पर कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए। कई मामलों में केवाईसी नियमों का पालन नहीं किया गया, जबकि कुछ खातों में गलत दस्तावेजों के आधार पर औपचारिकताएं पूरी कर दी गई। यही नहीं, कॉलेज की ओर से बैंक को दिए गए कुछ बोनाफाइड प्रमाण पत्र भी कथित तौर पर फर्जी पाए गए। इस पूरे घोटाले का सबसे अहम हिस्सा था मोबाइल नंबर और एटीएम कार्ड का खेल। जिन खातों में छात्रवृत्ति की रकम भेजी गई उनमें छात्रों के मोबाइल नंबर की जगह कॉलेज से जुड़े लोगों के नंबर दर्ज कराए गए। इसका मतलब खाते से जुड़े हर ओटीपी इन्हीं लोगों के मोबाइल पर पहुंचते थे। बैंक से जारी डेबिट कार्ड भी छात्रों को देने के बजाय कॉलेज के एक कर्मचारी को सौंप दिए गए। जैसे ही छात्रवृत्ति की राशि खाते में आती, एटीएम के जरिए पूरी रकम निकाल ली जाती। छात्रों को ना पैसे मिले, ना खाते की जानकारी और ना ही इस पूरे खेल की भनक लगी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब यूको बैंक के भोपाल जोनल कार्यालय को कुछ खातों और लेन देन पर संदेह हुआ। शिकायत के बाद सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की। बैंक रिकॉर्ड, खाता खोलने के दस्तावेज और छात्रवृत्ति भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड की जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। अब सीबीआई ने बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधन समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि क्या इसी तरह का फर्जीवाड़ा दूसरे कॉलेजों और अन्य बैंक खातों में भी किया गया था। अगर जांच में नए तथ्य सामने आते हैं तो इस मामले में और लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। यह मामला सिर्फ 1 करोड़ रुपए की हेराफेरी का नहीं है, यह उन छात्रों के भरोसे पर हमला है जिनके लिए सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं बनाई गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ 118 खाते तक सीमित है या फिर इसके पीछे कई बड़ी नेटवर्क काम कर रहा है। इसका जवाब अब सीबीआई की जांच ही देगी। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।